हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे जातिगत, उसके बाद जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन के बारे में जानेंगे और इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे सभी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1888 में अरबी फुरम केरल में किसने अरबी फुरम आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। तो यह नारा है आपका श्री नारायण गुरु जी के। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल जी ने किए। किस वर्षाय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर क्षेत्र में। बायकुम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया। बायकुम सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया। तो यह चलाया गया आपका केरल में। आगे देखिएगा, 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका नेता थे श्री नारायण गुरु। कहा कि 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज, जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए, BR शिंदे। कहा कि नानू आसन किसे कहा जाता था। नानू आसन किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु। 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने किया। तो मुकुंद राव पाटिल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मनाथ पिल्लई। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो लाला लाजपत राय। कह रहा है कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे। तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया। तो स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर बारो। यानी 1855 में संथालों ने मेजर बारो को क्या किया था, हरा दिया था, जो अंग्रेज कमांडर था। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AIUTC की स्थापना कब किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1920 में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडाओं ने खेरा विद्रोह कब किया। तो 1800
इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह थे, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? देखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। हो विद्रोह कब हुआ? यानी हो विद्रोह कब हुआ? तो यह हुआ 1820 से 21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई, तो बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, नाडार। कह कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकटिया व्यवस्था से। उलगुनान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा। खैरबार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह। भील कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? कह रहा है कि नील विद्रोह का जमकर विरोध करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। बी में कह रहा है कि ए के 4, यानी शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? तो शाहजानंद सरस्वती का संबंध अगर देखा जाए तो यह बिहार से है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी के 3, खान बहादुर गफर खां का संबंध जो है वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से है, और स्वामी रामानंद का संबंध जो है हैदराबाद से है, और अब्दुल हमीद खां का संबंध जो है वह दक्षिण असम से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईसवी
रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पेरियार महान आत्मा, पेरियार महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी ज्योतिबा फूले। द्रविड़ करगम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अन्नादुरई। 43 में क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। अब देखते हैं कि एक एक क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि ए के 1, दू के 2, सी के 3 और डी के 4 यानी दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में इसका संस्थापक बी.आर. शिंदे जी है, ठीक है। बहुजन समाज 1910 में इसका संस्थापक मुकुंद राव पाटिल जी है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा बी.आर. अम्बेडकर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? करे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3 यानी चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी और खेरा आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1765 में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ऑप्शन नंबर बी खासी। कथन दिया है, ठीक है, और कारण दिया है। कह 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कारण कह रहा था कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। करें कि निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और उसके बाद दक्कन दंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसमें फिर कह रहा है मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान हम लोग करते हैं और इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर यानी ए के ए और बी के 3। मोपला विद्रोह जो है वह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में और सी के 4 यानी एका आंदोलन हुआ था अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। अब डी में क्या कह रहा है देखते हैं। डी में कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 यानी दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृति हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942 यानी सभी का स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अमृतलाल बिठुलदास। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में। 54 में कह रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। कह रहा है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाली बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो ऑप्शन नंबर ए महू छावनी मध्य प्रदेश।
बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा के महाराजा ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 2 3 4 यानी अम्बेडकर का मुख्य नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। उन्होंने कुआओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बाहुरी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 तक चला है, यानी सभी सही है। आगे कह रहा है कि 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी आर अम्बेडकर के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है। इसमें ऑप्शन कह रहा है आपका, देखिएगा, इसमें ऑप्शन कह रहा है सी नंबर, यानी 1 2 3 4। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 में क्या प्रावधान है। देखिएगा, कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। यानी मोहम्मद जिन्ना ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया मुक्ति दिवस। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी थे। उसके बाद कह रहा है कि अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी सही है। 3 में कह रहा है कि अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिए। 4 में कह रहा है कि अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी गुजरात बारदोली सत्याग्रह 1928। लेकिन केरल का बायगोम सत्याग्रह 1924-25 यह मंदिर के प्रवेश से था। महाराष्ट्र का कलाराम मंदिर 1928 ये भी था। और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-32 ये भी था। यानी ए सी डी था लेकिन बी नहीं था। तरह की मिलान कीजिए, जनजाति आदिवासी विद्रोह और विद्रोह का नेता कौन कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, यानी कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र 1820 से 27 तक चला। इसका विद्रोह का नेता था बुद्धू भगत। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक, इसका नेता था चित्तर सिंह। और भूमिज विद्रोह 1832 से 33 में हुआ, इसका नेता था गंगा नारायण। और संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था राजमहल, इसका नेता था सिंधु और कानू, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करना है और इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? सिंधु और कानू। मुंडा विद्रोह 1899 से 19 में बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15, यात्रा भगत व अन्य। रामपा विद्रोह 1922 से 24, इसका नेता था अलूरी सीताराम राजू। फिर यहाँ पर फिर कह रहा है मिलान करना है और इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुहर। खांसी विद्रोह 1829 से 33 में हुआ तिरहुत सिंह। कच्छा नागा विद्रोह 1832 में हुआ था, इसका नेता कौन था? तो शंभुदेन। जेलियांग सांग आंदोलन 1932 में हुआ था, तो जदोनांग व रानी गडनिलियू। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडिन लियू को किसने नगाओं की रानी का उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू।
तरह की बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा का आधारभूमि बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सन्यासी विद्रोह। फिर कह रहा है कि मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है और इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। देखते हैं कि ए में क्या होगा। ए में कह रहा है कि ए के ए, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। यानी कहने का मतलब है कि फकीर विद्रोह 1876 से 77 में हुआ। इसके नेता थे मजून शाह और चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1883 में हुआ। इसका नेता था नरूदीन व नीरज नारायण। पाली गारो का विद्रोह 1801 से 56 में हुआ था। इसका नेता था वीर पंडित काटा वामन। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 30 में हुआ था। इसका नेता था टीपू। फिर यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। इसका नेता था दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। कुका विद्रोह 1872 से 90 में हुआ। इसका नेता था बाबा राम सिंह कुका। पाबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। इसका नेता था ईशान चंद्र राय व शंभुपाल। ताना भगत विद्रोह 1914 से 16 में हुआ था। इसका नेता था जातरा भगत। 1936 से 40 के दौरान मलाबार में जान्हवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। पर कि दक्कन के दंगे और दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1875 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1879 में। विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? कि विशुद्ध गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए ताना भगत विद्रोह। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए नील उत्पादक कृषकों नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। महात्मा गांधी को नील के उत्पादन की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का नामांकन किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल। कौन दिया? राजकुमार शुक्ल। 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। मिलान करना है कि उत्तर प्रदेश का किसान सभा गठन कब हुआ? देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा का 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध के किसान का 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नारा संबंधी यानी नारा देखिएगा कि प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बना 1920 में। हरदोई बरचाई सीतापुर जिलों का एक 1921-22 में। कह कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया? 1936 में किया गया। कौन आंदोलन कृषण जन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक दल रूप धारण कर लिया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मोपला विद्रोह। 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्र में आरंभिक
हुई मोपला आंदोलन का समर्थन मिला किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी महात्मा गांधी। देखिएगा, महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम। मोपला विद्रोह का नेता चाप रहा है, कह रहा है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह का नेता था आपका मुसलियार। गुजरात के बारदौली सत्र 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इक्यासी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है और इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ। उसके बाद पुनपरा वायलर आंदोलन 1946 में तो त्रावणकोर, तेभागा 1946 में तो बंगाल। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, डोडी कुमारैया और सुंदरैया। कह कि तेभागा आंदोलन 1946-47 का उद्देश्य क्या था? तो कह रहा है कि जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों यानी इसको बोलते हैं बटाईदारों का आंदोलन। फिर कह रहा है कि मिलान करें और इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी नील आयोग का गठन 1860 में, बंगाल टेंसी एक्ट पारित 1855, बंगाल कृषि राहत अधिनियम 1879, अवध लगा अधिनियम पारित 1921, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पावना विद्रोह में। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिहागा चाई हम 2/3 चाहते हैं नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए, तिहागा आंदोलन। भारत के पहले मजदूर संघ दुबई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढांचा का प्रथम मजदूर संघ कौन था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका मद्रास लेबर यूनियन। करा कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बीपी वडिया। 91 कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना 1920 में किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी एम जोशी के द्वारा। एम जोशी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी। नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली महिला राजनीतिक हड़ताल की? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी बम्बई में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किया गया? तो 1861।
1861 कारखाना अधिनियम। है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1991। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी एम.एन. जोशी। कह रहा है कि 1929 में अखिल भारतीय राष्ट्र व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एक एआईटीसी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। जहाँ भारत के मजदूर आंदोलन का संबंध कौन थे? यानी भारत के मजदूर आंदोलन के संबंध में कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? एम.एन. जोशी, एम.एन. राय, एम.एन. लोखंडे, वी पांडे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ट्रेड यूनियन के क्रांतिकारी करा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी 1926 से 39। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है वह आपका रांची तक है। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना कि सबसे पहले कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या कह रहा है कि पहले सन्यासी व फकीर विप्लव, ओकरा बाद संथाल विप्लव, ओकरा बाद नील विद्रोह, ओकरा बाद बिरसा मुंडा विप्लव। देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर। एम.एन. लोखरे ब्रिटिश भारत में मजूमदार आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। कह रहा है कि खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए कौन से तत्व साझा करने मुहैया किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए बीबी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशलता संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के द्वारा दिया गया? तब बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन इको पर्वत का अंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बचाने के लिए किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए संथाल। 110 में कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगलान या महा हलचल निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1899 से 1900 की बिरसा मुंडा के विद्रोह के तहत। तो ये रहा लगभग 1 से लेकर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सभी में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।